तो हम वचन में जाएंगे। ओके, तो जैसे कि हमने इससे पहले के दिनों में हमने बात किया था कि परमेश्वर कौन होना चाहिए, किसे हम परमेश्वर मानना चाहिए, किसे हम परमेश्वर कहकर एक्सेप्ट उसको करना चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम पे परमेश्वर के दो कैरेक्टर्स यानी कि दो दो बातें उनके अंदर होना चाहिए करके हमने दो बातों को क्लियर किया। जैसे कि वो सबसे महान होना चाहिए और दूसरा जो है सो कैरेक्टर यानी कि उनका जीवन पवित्र होना चाहिए। तो इन दोनों बातों को हमने जो है लास्ट टाइम हमने देखा था। तो आज हम लोग दो बातों को देखेंगे कि परमेश्वर में ये दो बातें होना ज़रूरी है। जैसे कि आज हम दो पॉइंट को ध्यान करेंगे, वो ये है कि एक तो परमेश्वर उसको कहना चाहिए जो सृष्टि करता है। ओके, परमेश्वर उसे हम कहना चाहिए जो सृष्टि करता है, और दूसरा उसे कहना चाहिए जो अंतर्यामी हो, है ना? मतलब वो सृष्टिकर्ता होना चाहिए, अंतर्यामी होना चाहिए। ये दो दो बातें उनके अंदर रहेगी तो उसको हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहकर मानना चाहिए। सृष्टिकर्ता यानी कि जिसने जो हमारे आँखों के सामने जो भौतिक सृष्टि नज़र आती है ना? जो देखी अनदेखी चीज़ें नज़र आती हैं, उन सारी ब चीज़ों को बनाने वाला होना चाहिए। सूरज को, चाँद को, धरती को, आसमान को, जल, वायु, अग्नि को, इनको वो बनाने वाला होना चाहिए, और जो इस तरह सृष्टि को बनाया है, उसको हम परमेश्वर बोलना चाहिए। उस तरह अंतर्यामी, अंतर्यामी यानी कि जो सब कुछ जानता है। ओके, जो सब कुछ जानता है मतलब स्वर्ग में क्या हो रहा है जानता है, पृथ्वी पर क्या होता है जानता है, मनुष्य के मन की बातें जानता है, मनुष्य क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला जानता है। उसको वर्तमान में पता होना चाहिए, भूतकाल पता होना चाहिए, भविष्यकाल पता होना चाहिए। इस तरह वो अंतर्यामी होना चाहिए। तो जिनके अंदर ये बातें हैं, ये गुण है, उन्हीं को हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहकर मानना चाहिए। लेकिन हम लोग दुनिया में हम देखेंगे तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इंसानों को क्या कर रहे हैं पता है? मनुष्यों को, जो अच्छे अच्छे काम किए हो, जो नेक काम किए हो, भले उसने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा, या फिर किसी जाति वालों के लिए अच्छा काम किया होगा, या किसी देश के लिए अच्छा काम किया होगा, या किसी नगर के लिए, किसी परिवार के लिए अच्छा काम किया होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कर रहे हैं पता है? ईश्वर बनाना शुरू कर दिए है, और उनको ही जो है ना पूजा करना, आराधना करना, महिमा करना करना जो है ना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चे परमेश्वर को, जिसने इन सारी दुनिया को बताया, उन सारी बातों को लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो मनुष्य जो अच्छे-अच्छे काम करते हैं, उनको हम ईश्वर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो सृष्टि करता है, जिसने दुनिया बनाया है, और जो अंतर्यामी जो सब कुछ जानता है, उसे हम परमेश्वर कहकर मानना चाहिए। ओके? तो परमेश्वर के अंदर 4 बातें होना ज़रूरी है। एक सृष्टिकर्ता होना ज़रूरी है, एक अंतर्यामी होना ज़रूरी है, एक वो पवित्र निष्पाप होना ज़रूरी है, चौथा सबसे महान होना ज़रूरी है। ये चारों बातें जिनके अंदर है, वही परमेश्वर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमने 2 विषय को हमने लास्ट टाइम देखा था, तो आज हम 2 विषय को देखेंगे। देखो, यहाँ पर हम एक सवाल आता है कि सृष्टिकर्ता कौन है करके हम कैसे पता लगाएँ? सृष्टिकर्ता कौन है, हम कैसे पता लगाएँ? क्योंकि हर कोई क्या करता है, हर कोई क्या कहता है कि हम जिसे मानते हैं वही सृष्टि करता है, हम जिसे मानते हैं वही सृष्टि करता है। इस तरह हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग उसके क्या समझते हैं, जिनको वो मान रहे उनको ही सृष्टिकर्ता समझ रहे। लेकिन इस तरह कन्फ्यूज जो है ना दुनिया में मौजूद है कि हम किसको ईश्वर कहकर माने, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर कहलाते हैं, है ना? दुनिया में देखो, कहा जाता है कि कम से कम 36 करोड़ बोला जाता है हमारे इंडिया में, तो है ना? क्या बोला जाता है? 36 करोड़ बोला जाता है। उस तरह हम लोग पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का पकड़ेंगे तो दुनिया में बहुत सारे क्या पता है, ईश्वर कहलाते हैं। तो इन सारे लोगों में से सच्चा ईश्वर कौन है, हमें कैसा पता चलेगा, किस तरह हमें मालूम पड़ेगा? तो उसको हम क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। देखो, जो चीज़ जिन बातों को हमने देखा नहीं है, जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं है, तो उसे हम कैसे जाँचना चाहिए, कैसे परखना चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए? इसका हमें क्या होना चाहिए पता है? ज्ञान होना चाहिए। इसका हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। मतलब जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिसने दुनिया बनाया उसको हमने देखा नहीं है, उसको हम जानते नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं? कैसे हम जान सकते हैं कि वो यही सृष्टि
करता है। तो हमें जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए पता है? ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ज्ञान हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग जो है जान नहीं सकते। जैसे कि एक छोटा-सा मैं आपको विषय बताता हूँ, जैसे कि देखो सीआईडी वाले होते हैं, है ना? कितने लोगों को पता है सीआईडी वाले? आप इशारा करके बता सकते हो। कितने लोगों को पता है सीआईडी? ओके। तो सीआईडी जो है वो आप सभी लोग को जो है ना पता है ना? सीआईडी क्या करते हैं पता है? सीआईडी वो काम करते हैं जो उनको जिस काम को उन्होंने देखा ही नहीं है। जैसे कि मान लो किधर मर्डर हुआ समझो, है ना? किधर भी हत्या हुआ, मर्डर हुआ, तो किसने मर्डर किया, किसने किया, कब किया, कैसे किया, सीआईडी वालों ने बिल्कुल भी देखा नहीं। मतलब उनको किसने मर्डर किया पता नहीं होता है, किसने मारा उनको पता नहीं होता है, उसका नाम क्या है, वो कैसे दिखता है, कैसा है, वो कुछ भी पता होता नहीं है। लेकिन सीआईडी वाले जब जांच करने लग जाते हैं तो हत्या को बिना देखे ही क्या करते हैं पता है? मुजरिम को पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? मतलब सीआईडी वालों ने देखा नहीं किसने मर्डर किया है, ये टाइम पे किया है, इससे किया है, सीआईडी वालों ने देखा नहीं है। फिर भी क्या करते हैं पता है? किसने मर्डर किया करके उसको पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? किसने मर्डर किया है, किसके द्वारा जो है ये मर्डर हुआ है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, ये सारी बातें क्या करते पता है? पता लगा लेते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमने सृष्टि किसने बनाया हमने देखा ना हो, है ना? ज़रूर हमने तो देखा नहीं है कि उसको किसने सृष्टि बनाया है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, हमने भी ज़रूर हमने देखा नहीं है। लेकिन जिसे हमने देखा नहीं उसे हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। जिस तरह एक सीआईडी वाला होता है, जो बिना देखे ही अपराधी को पकड़ लेता है, बिना देखे ही किसने मर्डर किया, कैसे किया, सब कुछ बता देता है। क्यों बोलेगा तो कुछ रिसर्च के द्वारा कुछ चीज़ों के द्वारा। जैसे कि मान लो किसी ने समझो बंदूक से गोली मार दिया, किसी ने बंदूक से गोली मार दिया या फिर किसी ने चाकू से क्या कर दिया उसका मर्डर कर दिया। तो लोग क्या करते हैं पता है? उस जगह पे जाते हैं और क्या करते हैं पता है? जिसका मर्डर हुआ है पहला उसको चेक करें कि इसका मर्डर कैसे हुआ है। चाकू से हुआ है या फिर बंदूक से हुआ है या फिर गला घोट के मारा गया या कैसे मारा गया करके ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और देखने के बाद क्या करते हैं पता है? जिस हथियार से इसका मर्डर हुआ है उस हथियार को क्या करो? पता लगाओ। जिस हथियार से इसका मर्डर हुआ है उस हथियार क्या करो? पता लगाओ। तो जैसे ही उनको समझो कोई चाकू मिल जाता है या कोई बंदूक मिल जाता है तो वो लोग क्या करते हैं पता है? खूनी पकड़ा गया करके समझ जाते हैं। क्या करते हैं? कोई हथियार मिल गया वहाँ पर तो सीआईडी वाले क्या करते हैं पता है कि हमको अभी क्या क्या मिल गया? हथियारा हमें मिल गया। मतलब हथियार मिलने से खूनी का पता चल जाता है, पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि खूनी जो है जिस चाकू को पकड़ा रहता है तो उस हथियार में क्या होता है पता है? उसका फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? फिंगरप्रिंट्स जो है ना उसके ऊपर छप जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स को क्या करते हैं पता है? वो लोग लैब में लेके जाते हैं। मतलब जब समझो बंदूक मिल गया समझो, उसको रुमाल लेंगे, रुमाल से ताकि पकड़ेंगे और उसको क्या करेंगे प्लास्टिक में डालेंगे। डाल क्या करेंगे? लैपटॉप में जाएँगे और उससे फिंगरप्रिंट्स को क्या करेंगे? कंप्यूटर में क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। कंप्यूटर में क्या करते हैं? सेटअप करते हैं। कंप्यूटर में सेटअप करने के बाद क्या करते हैं? जिस एरिया में मर्डर हुआ है, उस एरिया में जितने भी सारे लोग हैं, उनका क्या करते हैं पता है? फिंगरप्रिंट्स निकालते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आधार कार्ड पे अपना दिया है ना? हमने क्या किया है? आधार कार्ड में क्या दिया है अपना? फिंगरप्रिंट्स को हमने देकर आया। इस तरह बहुत सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट्स को हम लोग देकर आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं पता है? जिस देश में मर्डर हुआ है या जो फिर जिस राज्य में मर्डर हुआ है, उसमें क्या करते हैं पता है? पूरा लिस्ट में क्या करते हैं? चेक करते हैं, है ना? ये फिंगरप्रिंट्स किसका है? जब पूरा चेक करते हैं तो कहीं न कहीं क्या हो जाता है वो मिल जाता है। कहीं न कहीं क्या हो जाता है वो मिल जाता है। तो मिलने के बाद क्या हो जाता है फिंगरप्रिंट्स मिलने के बाद जैसे ही कंप्यूटर बताता है कि देखो ये इस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स है, तो उसका क्या निकलता है आधार कार्ड निकल जाता है या उसका पैन कार्ड हो पैन कार्ड निकल जाता है ना? जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स दिया वो निकल जाता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या रहता है उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका फ़ोटो सब निकल जाता है और खूनी क्या करते हैं डायरेक्ट उस व्यक्ति को जाके पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट जो है उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। मतलब ये उदाहरण या फिर ये इंसिडेंट मैंने आपको इसलिए बताया कि
जिस चीज़ों को हमने देखा नहीं है, जो घटना को हमने देखा नहीं है, जिस हत्याकांड को हमने देखा नहीं है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं पता है, पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, इस चीज़ से मर्डर किया है, इस तरह इसने कार्य किया करके हम लोग बिना देखे क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसी तरह हज़ारों साल पहले जो सृष्टि बनी है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल पहले जो सृष्टि बनी है, उसे किसने बनाया है, कैसे बनाया है, किस तरह बनाया है, वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, जानना है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह का प्रोसेस हमें क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह सीआईडी जो है हथियार के द्वारा क्या किया, उसका पता लगाया, हथियार के द्वारा क्या किया, पता लगाया। तो परमेश्वर का हम पता कैसे लगा सकते हैं, परमेश्वर पता कैसे लगा सकते हैं, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री निकालेंगे, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री पहला अध्याय, उसका हम लोग 19 वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला अध्याय रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय 19 वचन से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ेंगे, 19-20 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, किसका विषय का ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान, मतलब अभी परमेश्वर को कैसे जानना चाहिए, परमेश्वर को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर किस तरह हम लोग जान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है पौलुस जो है रोमियो की पत्री में लिखता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, उन पर क्या किया है, प्रकट किया है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो है हमारा कुछ देर में 5-6 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा। ओके, डिस्कनेक्ट होगा, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद वापस आप लोग क्या हो जाओ, जुड़ जाइए। ओके, वापस आप लोग जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो जूम मीटिंग का टाइमिंग होता है सिर्फ 40 मिनट का होता है ना। जूम ऐप का जो है मीटिंग जो कर सकते हैं 40 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद आप लोग जो है वापस क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, वापस आपको जुड़ना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के विषय का ज्ञान, मतलब परमेश्वर के बारे में जानना है, उसके बारे में कैसे जानना है, जानना है तो क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने क्या किया, उनके मनों में प्रकट किया है। और क्या बता रहा है 20 वचन में, उसके अनदेखे गुण, क्या है परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और उसका और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। मतलब परमेश्वर के अंदर क्या है, अनदेखा गुण है, क्या है, अनदेखा गुण है, और उसमें क्या है, सामर्थ है, क्या है, सामर्थ, सामर्थ मतलब पावर्स, जैसे कि परमेश्वर बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और दूसरा क्या बता रहा है, परमेश्वर तत्व, परमेश्वर तत्व मतलब उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर है ना। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, सृष्टि में मिलेगी। कहाँ मिलेगी आपको, सृष्टि में मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। मतलब परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर के तत्व के बारे में जानना है, परमेश्वर गुण के बारे में जानना है, परमेश्वर शक्तियों के बारे में जानना है, तो आपको क्या देखना है, सृष्टि को देखना है। क्या देखना है, सृष्टि को देखना है, सूरज को देखना है, चांद को देखना है, पानी को देखने का, हवा को देखना है, मनुष्य को देखना है, जानवर को देखना है। इसमें आपको क्या नजर आएगा पता है, परमेश्वर काम आपको नजर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको नजर आएगा, परमेश्वर का तत्व इसमें आपको नजर आएगा। ओके, तो परमेश्वर को जानने के लिए एक रास्ता है सृष्टि, परमेश्वर को जानने के लिए एक रास्ता है सृष्टि, मतलब सृष्टि को देख के हम पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। और दूसरा क्या है पता है, परमेश्वर का वचन। ओके, दूसरा क्या है, परमेश्वर का वचन। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय हम देखेंगे, पहला अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ओके, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, है ना। उसका पुत्र जो है ना यीशु मसीह है, यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। उसी ने क्या किया है, यीशु मसीह को प्रकट किया। मतलब परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है ना। लेकिन किसने प्रकट किया है, यीशु मसीह ने प्रकट किया है। ओके, यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा, अपने लाइफ के द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया है, प्लस वचन बताकर क्या किया, प्रकट किया है।
है ना। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, पिता मेरे अंदर रहकर काम करता है। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन पिता क्या करता है, मुझ में रहकर बोलता है। मतलब परमेश्वर को जानने का दूसरा तरीका क्या है, यीशु मसीह को देखना है, और दूसरा परमेश्वर के वचन को देखना है। ओके, मतलब कौन सृष्टि करता है, कौन सच्चा परमेश्वर जानना है, तो सबसे पहला सृष्टि को देखना है। सृष्टि को देखने के बाद वचन को देखना है। समझ में आ रहा है? सृष्टि को देखना है, सृष्टि को देखने के बाद वचन को देखना है। जैसे कि कौन हत्यारा है, कौन क्रिमिनल है, कैसे मालूम पड़ता है? हथियार को देखना है, बाद में कंप्यूटर में जाके चेक करना है ना। हथियार को देखना है, हथियार को लेकर कंप्यूटर को चेक करना है, दोनों को चेक करेंगे तो हथियार आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाए, चाहे हत्यारा क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा इंसान क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो है कोई ना कोई सबूतों के द्वारा क्या होता है, मिल जाता है। परमेश्वर को भी जानना है, सृष्टिकर्ता कौन है जानना है, तो एक सृष्टि को देखना है, और दूसरा दूसरा बाइबल को देखना है। ये दोनों चीज को आपने समझ गया, समझो, तो आपको कौन मिल जाएगा पता है, सृष्टिकर्ता मिल जाएगा, सृष्टिकर्ता मिल जाएगा। जैसे कि देखो, अभी तक हमने एक उदाहरण को देख लिया। ओके, आज सृष्टि को देखकर हम परमेश्वर कैसे पहचान सकते हैं, सृष्टि को देखकर हम परमेश्वर कैसे पहचान सकते हैं, है ना। एक वचन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सृष्टि को देखना चाहिए, बाइबल को भी देखना चाहिए, तब आपको कौन पता चलेगा, परमेश्वर आपको पता चलेगा। ओके, एक वचन देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय 7वां वचन में इस तरह लिखा है, वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। मतलब परमेश्वर कैसे पहचान सकते हैं, मतलब परमेश्वर बता रहा है कि मैंने सब मनुष्यों के हाथ पे मुहर लगा दिया है। क्या करना चाहिए, सब मनुष्य क्या करना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स से हम किसको पता लगा रहे, फिंगरप्रिंट से क्रिमिनल्स का पता लगा रहे, हत्यारे का पता लगा रहे। इस तरह हम लोग किसका अकाउंट है, किसका क्या वस्तु है, सब जो है ना किससे पता लगा रहे, पता है, फिंगरप्रिंट से ही पता लगा रहे, है ना। जैसे कि समझो आज मोबाइल लॉक ओपन करने के लिए भी क्या यूज हो रहा है, फिंगरप्रिंट्स, है ना। इस तरह दुनिया के बड़े बड़े बैंक लॉकर्स ओपन करने के लिए क्या यूज हो रहा है, फिंगरप्रिंट्स। ओके, तो फिंगरप्रिंट्स के द्वारा क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे काम हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ये बता रहा है कि फिंगरप्रिंट्स के द्वारा किसका पता लगाना चाहिए, परमेश्वर का पता लगाना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, एक सृष्टि को देखकर, दूसरा वचन को देखकर, है ना। दुनिया एक सवाल करना चाहिए, है ना, इन फिंगरप्रिंट्स को किसने बनाया है ना। सृष्टि को देखा हमने, मनुष्य के हाथ को हमने देखा, मनुष्य का हाथ क्या एक सृष्टि है। ओके, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। आज हम देख सकते हैं कि हमारी जो हाथ की रेखाएं है ना, फिंगरप्रिंट जो है ना, बहुत वंडरफुल है ना। मतलब दुनिया में आज हम देख सकते हैं कि 800 करोड़ की आबादी है ना। आज का जो समय है 800 करोड़ की आबादी है, लेकिन वंडरफुल बात यह है कि 800 करोड़ की आबादी में ये फिंगरप्रिंट जो है ना किससे भी मैच होता नहीं है, किससे भी जो है ना फिंगरप्रिंट्स मैच होता नहीं है। तो इंसान के दिमाग में ये सवाल आना जरूरी है कि इस फिंगरप्रिंट्स को किसने बनाया है, इस हाथ को किसने बनाया है। तो हाथ को जिसने बनाया है वही क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है। वही क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है। अगर आप दुनिया को पूछोगे कि किस ईश्वर ने, किसने मेरे हाथ को बनाया, किसने इसको मुहर लगाया, किसने जो है इस प्रिंट को बनाया, तो दुनिया में कौन जवाब दे सकता है पता है, सच्चा परमेश्वर ही जवाब दे सकता है। और हम देख सकते हैं कि सिर्फ इसका जवाब का जो सवाल है सिर्फ बाइबल के पास ही है ना। फिंगरप्रिंट किसने बनाया, अगर दुनिया सवाल करेंगे, समझो इसका जवाब सिर्फ किसके पास है पता है, सिर्फ बाइबल के पास ही है। बाइबल के पास ही क्यों पता है, क्योंकि बाइबल के परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। ओके, तो परमेश्वर क्या बता रहा है, परमेश्वर को पहचानना है, तो परमेश्वर ने क्या किया, सबके हाथ में क्या कर दिया, मुहर लगा दिया है, ताकि उसके द्वारा क्या करना चाहिए, परमेश्वर को पहचानना चाहिए। अभी हम लोग जो है बाइबल के परमेश्वर को मान रहे कि वही सृष्टि करता है। कैसे मान पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो सृष्टि में बनाया वो बातें बाइबल में भी लिखा है, वो एज इट इज क्या लिखा है, परफेक्ट लिखा है। मतलब सृष्टि करता है, सृष्टि के बारे में परफेक्ट बता सकता है, लेकिन जिसने सृष्टि नहीं बनाया वो बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। क्या नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। देखो झूठे व्यक्तियों का पता लगाना बहुत आसान है ना, झूठे व्यक्तियों का पता लगाना बहुत ही आसान है ना। बचपन में एक स्टोरी पढ़ाए जाते थे कि झूठ को कैसे पकड़ा जा सकता है ना। तो एक स्टोरी बता के हम आगे बढ़ेंगे, है ना, झूठ कैसे पता लगाया जा सकता है। ओके, तो एक बार क्या होता है पता है,
4 बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, स्कूल जाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? स्कूल जाते रहते हैं, लेकिन बीच में इनका मन आता है कि स्कूल में नहीं जाने का। बीच में इनका मन होता है कि स्कूल नहीं जाने का, तो ये लोग क्या करते हैं पता है, डांडी मार देते हैं। क्या करते हैं? डांडी मार के इधर उधर घूम फिर के रात को क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, घर पे चले जाते हैं। तो दूसरे दिन स्कूल में चले जाते हैं। तो दूसरे दिन स्कूल में जाने के बाद टीचर पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं है? टीचर पूछती है तुम स्कूल में क्यों नहीं है? तो ये लोग क्या करने लगे, झूठ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? झूठ बोलने लगे। झूठ क्या बोले कि हमारा साइकिल टूट गया, हमारा साइकिल क्या हो गया, टूट गया, है ना। टूट गया करके टीचर को बोलते, तो टीचर बोलते क्या तुम सच बोल रहे? हाँ हम सच बोल रहे, देखो हम चारों जो है बोल रहे कि साइकिल टूट गया, इसके लिए हम चारों लोग नहीं है। तो टीचर ने क्या सिंपल किया, क्या पता है, चारों जन को 4 जगह खड़ा कर दिया। चारों जन को 4 जगहों पर खड़ा कर दिया, सबको एक एक आदमी पेपर दे दिया। उनको बोला कि क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताओ कि साइकिल का कौन सा पार्ट टूट गया, साइकिल का कौन सा पार्ट टूट गया। अगर ये लोग सच बोलते समझो, सबका आंसर एक ही होता, सबका आंसर एक ही होता, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे। तो लोगों ने क्या करा, 4 लोगों ने 4 आंसर लिख दिया। 4 लोगों ने क्या कर दिया, 4 आंसर। एक ने बोला कि टायर पंचर हो गया, एक ने बोला सीट टूट गया, एक ने बोला कि आगे का टायर टूट गया, है ना, एक बोलता है बेरिंग चले गया, है ना। 4 लोगों ने 4 आंसर दिया। तो टीचर ने क्या कर दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, टीचर ने क्या कर दिया, सबको दंड दे दिया, उनको झूठा करार दे दिया, है ना। मतलब झूठ बोलने वाला जो है ना, सही नहीं बता सकता है। उसी तरह सृष्टि के बारे में वही सही बता सकता है जो सृष्टि को बनाया है। ओके, सृष्टि के बारे में वही बता सकता है जो सृष्टि करता है और जिसने सृष्टि बनाया है। दुनिया में बहुत से लोग बोल रहे कि हाँ हम सृष्टि करता है, हम सृष्टि करता है, लेकिन क्या करना चाहिए? ठीक है, हमको बताओ कि सृष्टि को तुमने कैसे बनाया। तो सृष्टि के बारे में जो परफेक्ट बता सकता है, जो सृष्टि के बारे में परफेक्ट बता सकता है, वही कौन है? वही जो है सृष्टि करता है। जैसे कि आज हम लोग एक विषय को लेंगे, जैसे कि धरती कैसे बनी है करके हम क्या करना चाहिए, दुनिया को सवाल करना चाहिए, है ना। मतलब यदि कोई आके बोलता है कि हमारा ईश्वर सृष्टि करता है, हमारे ईश्वर ने सृष्टि बनाया, तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, सृष्टि कैसे बनाए वो हमको बताओ, सृष्टि कैसे बनाए वो हमको बताओ, है ना। तो इसमें क्या करो, धरती के बारे में सबसे पहला सवाल करो, है ना। दुनिया को हम पूछेंगे, समझो दुनिया ने क्या किया पता है, बहुत से लोगों ने बहुत सारी कहानियां बता दिया दुनिया को, है ना। दुनिया में जो है बहुत सारी कहानियों को लोगों ने बता, जैसे कि पृथ्वी के बारे में लोग क्या करते थे, बहुत सारी कहानियों को बता दिया उनके ग्रंथों में, उनके शास्त्रों में, है ना। मतलब ईश्वर कभी कहानी नहीं लिखता, ईश्वर कभी झूठ लिखता नहीं। तो लोगों ने ये विचार किया कि ये धरती किस पर टिकी है ना। जिस धरती के ऊपर हम लोग है, ये किसके ऊपर है ना। मतलब जिस धरती के ऊपर हम लोग है, ये किसके ऊपर है करके पुराने जमाने के बहुत सारे लोग जो शास्त्रों को लिखते थे, वो लोग ने क्या किया पता है, कुछ लोगों ने कहानी लिख दिया। क्या लिख दिया? शेषनाग के ऊपर टिका है। क्या लिख दिया? मतलब एक पृथ्वी किसके ऊपर है बोले तो शेषनाग के ऊपर है करके वो लोगों ने क्या कर दिया, अपने ग्रंथों में लिख दिया। और कुछ लोगों ने क्या कर दिया, कुछ लोगों ने बोला कि सुअर के सर के ऊपर है। किसके ऊपर है? सुअर के सर के ऊपर है। तो इस तरह इंडिया में जो है लोग क्या करते थे पता है, ये मानते थे कि ये पृथ्वी जो है ना किसी शेषनाग के ऊपर है, और कुछ लोग ये बोलते थे कि वो सुअर के सर के ऊपर है। उस तरह हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, समझो फॉरेन कंट्रीज में ना, आज से अगर हम लोग 50 साल 100 साल पहले जाएंगे समझो, तो उस टाइम पे ज्यादा करके साइंटिस्ट लोग जो है ग्रीक में होते थे। किसमें? ग्रीस, ग्रीस देश, जैसे है ना, ग्रीस देश में होते थे। तो उसमें से उनका एक मानना था कि ये धरती जो है ना किसी एटलास नामक राक्षस के कंधे के ऊपर है। किसके ऊपर है? एटलस नामक राक्षस के कंधे के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों ने जो है पुराने ज़माने में, जैसे कि आज से 20-25 साल पहले एक साइकिल देखा होगा जिसका नाम एटलस साइकिल है ना। एटलस साइकिल था। तो एटलस साइकिल के पीछे एक लेबल लगा होता था। एटलस साइकिल के पीछे एक लेबल लगा होता था जिसमें एक आदमी जो है ना पृथ्वी क्या कर रहा है, कंधे पे उठाकर चल रहा है। तो इंडिया में ये मानते थे कि शेषनाग के ऊपर है, सुअर के ऊपर है, लेकिन बाहर के देश विदेश के लोग क्या मानते थे कि एटलस नामक राक्षस के ऊपर है। तो इस तरह लोग क्या करते हैं पता है, कहानियों को मानते थे। क्या करते थे? कहानियों को मानते थे। लेकिन जब भी वैज्ञानिक लोगों ने इस पृथ्वी पर रिसर्च किया, पृथ्वी किस पर टिकी है हम जानना चाहते हैं, पृथ्वी के नीचे क्या हम जानना चाहते हैं, जब ये लोगों ने रिसर्च करना चालू कर दिया, तब ये लोगों ने रॉकेट्स बना दिए, है ना, सैटेलाइट बना दिए। तो इस तरह जब इन लोगों ने सैटेलाइट से जो पृथ्वी को देखा, तो इनको क्या नजर आया? पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे
कुछ भी नहीं है, ना शेषनाग है, ना सुअर है, ना एटलस नाम का राक्षस है। ये पृथ्वी जो है ना विश्व में क्या कर रहा है, लटक रहा है, इस स्पेस में क्या कर रहा है, लटक रहा है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है करके साइंटिस्ट लोग को अब भी मतलब अभी समझो 20-25 साल पहले इनको मालूम पड़ा। लेकिन उससे पहले क्या था पता है, सभी लोग मानते किसी जानवर के ऊपर है, किसी राक्षस के ऊपर है। लेकिन बाइबल ने इसके बारे में क्या बताया पता है, बाइबल ने साइंस के बताने से पहले कि पृथ्वी जो है बिना किसी टेक के यानी किसी भी चीज पर नहीं है करके बाइबल ने साइंस के बताने से पहले ही बाइबल ने बताया गया। साइंस के बताने से पहले ही बाइबल ने बताया गया। जैसे कि हम लोग एक वचन देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय देखेंगे, 26वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। ओके, अय्यूब की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 7वां वचन हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, वह उत्तर दिशा को निरादर फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। मतलब बाइबल ने जो है साइंस के बताने से हजारों साल पहले ही ये बताया कि बिना टेक के पृथ्वी को लटकाए रखता है। मतलब बाइबल ने जो है ना ये नहीं बोला कि पृथ्वी के नीचे कुछ सुअर है या सांप है या इंसान है या ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं बताया। बाइबल क्या बता रही, बिना टेक के लटकाए रखता है। और उस चीज को साइंस ने अभी अभी क्या किया, सच है करके साबित किया, सच है करके साबित किया। मतलब सृष्टि जिस तरह है उसी तरह बाइबल में भी क्या हुआ है, लिखा हुआ है। सृष्टि में जिस तरह है, सृष्टि जिस तरह है उसी तरह क्या हुआ पता, बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, बाइबल के वचन सत्य है, बाइबल के वचन सत्य है। तो बाइबल का वचन सत्य है तो बाइबल का परमेश्वर भी कौन है, सत्य है। मतलब कहने का मतलब है कि बाइबल का परमेश्वर ही सृष्टि करता है। बाइबल का परमेश्वर ही क्या है, सृष्टि करता है। क्योंकि सृष्टि करता ही बता सकता है कि सृष्टि को मैंने कैसे बनाया, पृथ्वी को मैंने कैसे बनाया, पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी कैसे कौन से स्थान पे, सब कुछ क्या कर सकता है, बता सकता है। तो इस तरह बाइबल में हम देख सकते हैं कि दुनिया की सिर्फ एक ही किताब में है ना, दुनिया की सिर्फ एक ही किताब में पृथ्वी लटक रही है करके लिखा हुआ है। पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में लटक रहा करके सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखा गया। बाकी तुम किससे भी सवाल करो, कोई भी आपको रेफरेंस के साथ नहीं बता सकता है, कोई भी आपको रेफरेंस के साथ नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है पता है, क्योंकि जिसने नहीं बनाया वो नहीं बता सकता है, जिसने सृष्टि नहीं बना वो नहीं बता सकता है। लेकिन जिसने बनाया है वही क्या कर सकता है, बता सकता है। क्या कर सकता है, बता सकता है। उस तरह हम लोग और कुछ चीजों को देखेंगे। ओके, पृथ्वी के बारे में और कुछ चीजों को देखेंगे। जैसे कि ये पृथ्वी को खोदते खोदते क्या मिलता है करके लोगों ने क्या किया, रिसर्च किया। क्या किया, पृथ्वी के नीचे क्या है करके इंसान ने क्या कर दिया, रिसर्च करना चालू किया। तो सबसे पहले क्या निकलता है, पृथ्वी खोदेंगे तो क्या निकलता है, आपको भी आंसर पता होगा, क्या निकलता है, बोल सकते हैं आप लोग। जमीन को खोदोगे तो पहले क्या निकलता है, पानी, पानी निकलता है। क्या निकलता है, मट्टी, है ना, पानी निकलता है। मट्टी, मतलब ये जमीन को खोदेंगे, समझो जमीन मतलब मिट्टी पत्थर सब जमीन में आ गया। ओके, तो खोदेंगे तो मिट्टी निकलता है, जमीन निकलता है, मत बोलिए। तेल पानी निकलता है, तेल, पानी भी निकलता है, तेल भी निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती है। लेकिन नॉर्मली जो ज्यादा क्या निकलता है, पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी। मतलब पानी, हाँ, इस जमीन को खोदते खोदते जाएंगे समझो तो क्या निकलता है पता है, पानी निकलता है। तो पानी निकलता है, इसका मतलब क्या है, ये जमीन किसके ऊपर है, पानी के ऊपर है ना। मतलब हम जमीन खोदते खोदते जा रहे, नीचे पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस जमीन के नीचे क्या है, पानी है। सरफेस के ऊपर, हाँ, पृथ्वी पूरी जो है ना, समुंदर जल स्थल सब मिला के पृथ्वी बोला जाता है, ये पूरा मिला के लटक रहा है। लेकिन ये सरफेस जो ऊपर का भाग हम बोल रहे हैं ना, ये जो है इसके नीचे क्या है, ऊपर का जमीन हम खोदेंगे तो इसके नीचे क्या है हम देखेंगे तो सबको पता है कि क्या निकलता है, पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी निकलता है। लेकिन बाइबल ने जो है साइंटिस्ट के बोलने से पहले, जमीन को खोदने से पहले ही बता दिया कि ये जमीन के नीचे क्या पता है, पानी है, पानी है। और पानी के ऊपर ही क्या पता है, जमीन फैला हुआ है। पानी के ऊपर क्या है, जमीन फैला हुआ है। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता, भजन संहिता 136 अध्याय देखेंगे।
भजन संहिता 136 अध्याय छठा वचन देखेंगे। ओके, भजन संहिता का 136 अध्याय उसका छठवां वचन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। किसके ऊपर फैलाया है? जल के ऊपर फैलाया है। मतलब जो ऊपर का सरफेस है, जो ऊपर की जमीन है ना, उसको किसके ऊपर फैलाया है परमेश्वर ने? जल के ऊपर फैलाया। मतलब जमीन खोदते खोदते क्या निकलता है पता है? पानी निकलता है। मतलब जमीन के नीचे पानी है करके परमेश्वर ने बाइबल में हजारों साल पहले लिखा। क्यों पता है? क्योंकि जिसने इस सरफेस को, इस क्रस्ट को जिसने ऊपर फैला के रखा है, वही बता सकता है कि इसके नीचे क्या है ना? जैसे कि हम बोलते हैं ना, तुम्हारे रूम के नीचे क्या है, तुम्हारे रूम के नीचे क्या है, कौन बता सकता है? जिसने बिल्डिंग बनाया वही बता सकता है ना? जिसने घर बनाया वही बता सकता है कि देखो ये इस जगह पे है, ये जगह पे वो है, ये जगह पे वो है ना? वही बता सकता है जिसने घर बनाया। जिसने बनाया नहीं वो बता सकता है? बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या है, मतलब ये सरफेस जो है उसके नीचे क्या है, हम देखेंगे तो पानी है। क्योंकि हम खोदते जाएंगे तो निकलता क्या पता है? पानी ही निकलता है। उस तरह हम लोग और एक अद्भुत विषय को देखेंगे। समझो, इंसान ने क्या किया, और गहराई में खोदना चालू कर दिया। क्या कर दिया? और भी गहराई में जाने की कोशिश किया, है ना? और भी गहराई में क्या है, तो इंसान ने खोदते खोदते गया तो क्या निकला पता है लास्ट में? है ना? मतलब पृथ्वी के इंटर कोर बोलते हैं साइंस में, है ना? इंटर कोर, इंटर कोर यानी कि एकदम अंतर भाग, सेंटर पॉइंट में। जैसे कि गोल होता है, गोल में एक बीज भाग होता है ना? उसी तरह पृथ्वी गोल है ना? तो ये अंदर क्या है? जैसे कि एक बॉल होता है, बॉल के अंदर क्या है, एकदम बॉल के बीचों बीच क्या है, अंदर के भाग में बीचों बीच क्या है? तो इंसान ने खोदते 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 क्या पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर क्या है? आग है। क्या है? आग भी है। मतलब पृथ्वी के नीचे क्या है बोलेगा तो आग है करके साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पता लगाया, जिसको हम लोग बोलते हैं लावा। जिसको हम लोग बोलते हैं लावा। बहुत सारी जगहों में देखो जमीन में से लावा बाहर निकलते रहता है। जमीन में से क्या होता है? लावा बाहर निकलते रहता है। मतलब पृथ्वी के अंतर भाग में, इंटर कोर में क्या है बोलेगा तो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि पृथ्वी के अंतर भाग में क्या है? आग है। क्या है? आग है। लेकिन इस विषय को जो है वैज्ञानिकों के बताने से पहले ही बाइबल ने पहले से बता दिया। वैज्ञानिकों के बताने से पहले ही बाइबल ने बता दिया। जैसे कि हम लोग अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे, 25वां अध्याय देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 25वां अध्याय, सॉरी उसका 28वां अध्याय, सॉरी। ओके, अय्यूब की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। ओके, 28वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 28वां अध्याय 5वां वचन में यहाँ पर लिखा है, यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। मतलब नीचे के स्थान कैसे है? आग से उलट दिए जाते हैं। मतलब नीचे क्या है? आग उलट पुलट कर रहा है ना? लावा को देखो आप लोग, आग क्या करते रहता है? उलट पुलट करते रहता है। मतलब बाइबल ने जो है पृथ्वी के नीचे, मतलब जमीन के अंदर आग है करके भी बता रही है। मतलब कितना वंडरफुल है देखो। मतलब पृथ्वी लटक रही है, इस आकाश में लटक रही है करके बता रही है ना? और उस तरफ पृथ्वी के नीचे भाग में पानी है करके भी बता रही है, और पृथ्वी के अंतर भाग में आग भी है करके बता रही। मतलब ये सारी बातें बाइबल ने कब बताया पता है? साइंस के बताने से पहले बताया। साइंटिस्टों के बताने से पहले ही बताया। बाइबल ने सारी बातें कैसे बताया, है ना? क्योंकि सृष्टिकर्ता ही सृष्टिकर्ता के बारे में बता सकता है। देखो, इंसान ने जब तक रिसर्च नहीं किया, खोज नहीं किया, तब तक उसको नहीं पता था कि पृथ्वी लटक रही है ना? आकाश में पृथ्वी लटक रही है। लेकिन बाइबल ने बिना रिसर्च किए ही बता दिया। क्यों बताया पता है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ही सृष्टि करता है। बाइबल का परमेश्वर ही सृष्टि करता है। मतलब साइंस को तब तक नहीं पता था कि पृथ्वी लटक रहा है जब तक उसने रिसर्च नहीं किया। लेकिन बाइबल ने बिना रिसर्च किए क्या किया पता है? पहले से बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटक रहा है। बाइबल ने क्यों बताया? क्योंकि बाइबल का जो वचन है परमेश्वर है। ओके, और दूसरी बात, जब ड्रिल मशीन से जमीन को खोदा गया तब इंसान को पता चला कि इसके नीचे जो है ना पानी भी है, इसके नीचे आग भी है। लेकिन बिना ड्रिल मशीन के बाइबल ने पहले से बताया कि पानी भी है और आग भी है। क्यों बाइबल ने इतनी सारी बातें पहले से बताया पता है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कौन है? सृष्टि करता है। तो हम 100% ये बोल सकते हैं कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो कौन है? सृष्टि
करता है। ओके, हम ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ जो है ना यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता मान लिया, नहीं, यीशु मसीह रियल में सृष्टिकर्ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह भी एक मनुष्य है। क्या है? यीशु मसीह भी मनुष्य है करके बोलते हैं, मतलब यीशु मसीह भी एक मनुष्य है, वो सिर्फ एक भविष्यवक्ता है, सिर्फ वो एक नबी है करके लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। लेकिन बाइबल जो है ये बताती है कि यीशु मसीह जो ना परमेश्वर थे, वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दास का कैरेक्टर निभाया, नबी का कैरेक्टर निभाया, दास का, है ना, पुत्र का कैरेक्टर निभाया। तो इस तरह यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। क्यों पता है? मनुष्य को बताने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है, लेकिन मनुष्य बना इसके लिए वो परमेश्वर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ही मनुष्य बनकर आया है। इसलिए बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में लिखा रहता है कि आदि में परमेश्वर था, सॉरी, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब सूरज जो है यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जमीन जो है यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, पेड़ पौधे, हवा, पानी, आग, जितनी भी सारी भौतिक सृष्टि है, सब यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसके लिए यीशु मसीह वो केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनकर आए। ओके, वो मनुष्य नहीं थे, मनुष्य बनकर आए। तो बाइबल में जो हम बोलते हैं कि बाइबल पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। ओके, बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हम सभी का पिता है, हमारा भी पिता है, यीशु मसीह का भी पिता है। तो इस तरह बाइबल के परमेश्वर ने क्या किया पता है, सारी सृष्टि को यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। तो यीशु मसीह सृष्टि करता है और यहोवा परमेश्वर भी सृष्टि करता है। तो इसलिए जब भी आप सुसमाचार प्रचार करने जाते हो तो उसको ये क्वेश्चन डालो कि क्या तुम जिसे मानते हो सृष्टि करता है क्या? समझ में आ रहा है ना? जो जिसको भी आप परमेश्वर के बारे में बता रहे हो या फिर जो कोई भी आपको परमेश्वर के बारे में बता रहा है, तो आपको एक सवाल करना है कि जिसके बारे में आप बता रहे हो क्या वो सृष्टि करता है क्या? सृष्टि करता है तो हम उसको ईश्वर मानने तैयार है। तो उनसे पूछो सृष्टि कैसे बनी है, धरती कैसे बनी, उसके बारे में बताएंगे तो हम क्या करेंगे, मानने तैयार है। लेकिन दुनिया में जो है सिर्फ बाइबल ही जो है परमेश्वर के बारे में बता सकती है, सृष्टि के निर्माण के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन बाइबल में दुनिया की कोई किताब में नहीं है। जितनी बातें बाइबल के परमेश्वर ने बताया दुनिया की किसी भी किताबों में नहीं है। इसीलिए हम इस मुद्दे पे यहाँ पहुंचते हैं कि बाइबल का परमेश्वर ही सृष्टि करता है, बाइबल का परमेश्वर ही सृष्टि करता है। तो ओके, तो यहाँ तक हम लोग यहीं पर जाएंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम अंतर्यामी को भी ले लेंगे हम। ओके, अंतर्यामी को हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे, जैसे कि फ्राइडे के दिन लेंगे, क्योंकि आज थर्सडे वेडनेसडे है, थर्सडे छुट्टी रहेगा, फिर हमारा फ्राइडे को रहेगा। तो इस टॉपिक को कि परमेश्वर के अंदर या फिर परमेश्वर वही है जो सृष्टि करता है। ओके, तो सृष्टिकर्ता हम उसको मानेंगे जो सृष्टि को कैसे बनाया है वो बता सकता है और परफेक्ट बता सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सृष्टिकर्ता मानेंगे। ओके, तो टॉपिक समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में सुरजीत भाई है, करेंगे।